चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस होंगे आपके घातांक के नियमों से, घातांक के नियमों से होंगे। ठीक है, घातांक के नियम, घातांक के नियम होते हैं कुछ। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है नियम, अब समझो। तो पहला मैं नियम लिखा हूं कि अगर हमारी पावर के ऊपर पावर होती है, यानी कोई आधार है, ये देखो इसकी पावर m है, उसकी भी पावर फिर n है। क्या समझ में आ रहा है? a है, a आधार है, आधार मैंने तुम्हें घातांक बताया वो पीछे चैप्टर में। देखो a है और ये ऊपर m लिखा है, इसका मतलब a तो आधार है, a क्या है इसमें आधार है, और m क्या है, m घात है। m को घात पावर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं आधार। तो पावर के ऊपर पावर, देखो a की पावर m और उसको ऊपर पावर m n, तो इसका मतलब है कि पावर में आपस में गुणा हो जाता है। a बराबर हो जाए a की पावर m गुणा n, a की पावर वो क्या हो जाएगी, m गुणा n हो जाएगी। जैसे उदाहरण में आपको बताऊं कि अगर 2 की पावर 5 है और उसके ऊपर भी 2 लिखा है, पावर में 2 लिखा है, इसका मतलब कितनी पावर हो जाएगी, 2 पन्ना 10, यानी 5 गुणा 2 हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगी पावर। आगे बात समझ पे। इसी के आधारित बिल्कुल सेम जो ऊपर वाले 3 प्रश्न है, इन तीनों को मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। देखो पहले का पहला, इसमें लिखा हुआ 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2 लिखा है। ठीक है ना। तो मैं देखो 64 को पावर बना लूंगा, किसी की तो पावर बनेगी। 64 के मैं फैक्टर करके, 64 के मैं फैक्टर करूंगा 2 से 32 बार, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, और फिर 2 से 1 बार। यानी 2 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और उसके ऊपर 1/2 लिखा है। जो वही नियम आ गया, पावर के ऊपर पावर आ गया तो उसके ऊपर 1/2 लिखा है। इसका मतलब 2 की पावर 6, 6 में गुणा हो जाएगा 1/2 से, 1/2 से 2 कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 6 3 बार, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, यानी 2 की पावर 3 रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। इस बार नियम पर आधारित 3 क्वेश्चन है, तीनों को मैं धीरे धीरे कराता हूं। देखो ये समझ में आ गया, जल्दी वीडियो को बंद करके और जल्दी नोट कर लिया करो। ठीक है, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड है हमारा 32 की पावर 1/5। दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। आप अपनी पुस्तक में देखो ये लिखा है, मैंने बगल में लिख लिया है। ठीक है, तो 32 को भी पावर बनाएंगे। अभी देखो आया था 32 में कितने आए थे, 5 आए थे 2। देखो इस तरह से हम बनाएंगे, 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार। कर लोगे अब तो, अब बार बार मत करवाया करो ऐसे फैक्टर। गुणनखंड कक्षा 8 में सीखे थे ना ऐसे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार, यानी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर 5, इसके ऊपर 1/5 है ये, तो क्या हो जाएगा फिर 2 की पावर 5 गुणा 1/5। पावर के ऊपर पावर होती है, उसमें आपस में गुणा हो जाता है। तो अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या उत्तर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, इसे नोट करो जल्दी। ठीक है, अगला देखो, बंद करके वीडियो को और नोट कर लिया करो, तब फिर चालू कर लिया करो, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो थर्ड नंबर 125, 125 की पावर कितनी है, 1/3। देखो 125 के फैक्टर करेंगे, 125 के फैक्टर करेंगे इस तरह से हम, तो 5 से भाग करेंगे ऐसे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, तो यानी 5 की पावर 3 बना लेंगे, और उसकी पावर 1/3 है पहले से, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणा 1/3, तो पावर 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर क्या रह जाएगा 5, उत्तर क्या रह जाएगा 5 रहे। ये पहले के तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना शुरू करते हैं। वीडियो को बंद करके नोट कर लिया करो भाई, शिकायत मत किया करो, नोट कर लिया करो। ठीक है, जैसे लिखा है 9 की पावर 3/2, ये लिखा है, क्या लिखा है, 9 की पावर 3/2, 3/2। ये भी उसी नियम पर आधारित है, इसलिए मैंने दूसरा नियम बताया नहीं अभी, है ना, अभी बता दूंगा। ठीक है, देखो 9 की पावर बना, 9 को कितने पावर बन सकता है, 3 की पावर। देखो 3 तरह का 9, 3 एकम 3,
यानी 3 को 2 बार लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 9 को क्या लिखें 3 की पावर 2, है ना, उसकी पावर 3/2 है, उसकी पावर 3/2 है। तो किस तरह से हल करेंगे इसे, देखो 3 की पावर 2 तो है ही है, अब इसको लिखना है 3/2, गुणा में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब रह जाएगा आपका 3 की पावर 3 रह जाएगा ना, 2 से 2 कटेगा 3 है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा, 3 को 3 बार गुणा करो, गुणा 3 तरह का 9, 9 तिया 27, 27 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था ये। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। हटा दूं से, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया करो और फिर चालू कर दिया करो वीडियो को, तो वही अगला का अलग क्वेश्चन फिर आ जाएगा। 32 की पावर 2/5 ये लिखा है, तो 32 को अभी बनाया था मैंने, 32 की 2 की पावर बनी थी 5, 2 की पावर कितनी बनी थी 5, और उसकी पावर कितनी 2/5। अभी हमने यहाँ फैक्टर किए थे 32 के, तो 2 की पावर 5 बनी थी ना। अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणा 2/5, तो 5 से 5 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो रह जाएगा आपका 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 क्या होता है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आंसर आ गए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड देखो, अब थर्ड भी देखो यहाँ पर, सेकंड का थर्ड, 16 की पावर 3/4, 3/4। अब 16 को बना लो, पावर कितना बनता है, तो 16 का बनाओ, 2 से भाग करो 16 में 8 बार, फिर 2 से भाग करो तो 4 बार, फिर 2 से भाग करो तो 2 बार, 2 से भाग करो कितनी बार, 1 बार। 2 कितनी बार आए थे, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 बना सकते हो। क्या बना सकते हो, 2 की पावर 4। देखो 2 की पावर 4 तो ये बना लिया तुमने, है ना, और 3/4 ऊपर है, तो अब पावर पावर में गुणा हो जाएगा, पावर में पावर से गुणा करते हैं, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 3/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अब रह जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखना, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या लिखना, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो ऐसे गुणा कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब सेकंड में 4 क्वेश्चन है, तो चौथा करेंगे अब। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा हुआ है 125 की पावर -1/3, कितना सुंदर क्वेश्चन, 125 की पावर -1/3। देखो मैंने अभी 125 की पावर बनाई थी नहीं बनाई थी, वो 5 की पावर 3 बनी थी, 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार करते तब आता हमारा 125। ठीक है, तो हमारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, 5 की पावर 3 तो लिख लेंगे, और उसकी पावर 1/3 है, माइनस किसो -1/3 गुणा कर लें, कोई बात ना, माइनस बनी रहेगी, माइनस अपने घर हम अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस का 1/3 बना रहेगा, तो 3 से 3 तो हट जाएगा, लेकिन ये जो हरामजादी माइनस की 1 है वो रह जाएगी, -1 पावर रह जाएगी। जब -1 को जब प्लस करें तो उल्टा हो जाए। देखो समझो, अगर हमारी a की पावर -1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/a। माइनस पावर को अगर धन करना है तो अपोजिट कर देते हैं। अगर हमारा नीचे देखो, अगर 1/5 लिखा है तो इसको ऊपर लिखना है, सीधा करना है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। मान लिया हमारा 8 लिखा है, इसको उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करें तो 8 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेम इसी प्रकार से 5 की पावर -1 है, अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे इसका तो 5 की पावर 1 धन की हो जाएगी, तो धन की हम लिखते नहीं है, तो इसे भले ही हटा दो यहाँ से, तो 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सेकंड के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखो 2 नियम और आ जाएंगे, दोनों नियमों को मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो क्या नियम है, पहला देखो, पहला नियम ये लग रहा है पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर आधार समान हो लेकिन घातें अलग अलग हो, देखो a की पावर m गुणा a की पावर n, आधार समान है, घातें अलग है, तो घातें जुड़ जाती हैं आपस में, गुणा नहीं होता घातों में, घातें आपस में m + n हो जाएगा, ये नियम होता है। अगर आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। देखो पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इस पर, पहला चौथे का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे का पहला, तीसरा, 4 तो क्वेश्चन ही ना है। 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/5, आ रही बात समझ में। तो दो आधार तो समान है, 2 2 बराबर, 3/2 पावर है इसकी 1/2, 1/5, दोनों को जोड़ लेंगे, मैं अलग जोड़ के दिखा रहा हूँ। 3/2 धन 1/5, दोनों को जोड़ेंगे लासा लेके, कितना लासा आएगा, 2 का 5 का 10,
10 तो लासा आ गया, ठीक है, 10 लासा आ गया। अब 2 से भाग करें, 10 में 2 पन्ना, 10 5 बार 5 का तीनों गुणा करें, 5 तिया 15। मैंने भिन्न तो बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अब 5 से भाग करें 10 में 5 दूनी तो 2 बार, तो यानी 17/10 कितना आ गया, 17/10, ठीक है ना। तो इसकी पावर देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 17/10, 17/10, ये आंसर आ गया, क्योंकि गुणा करने पर पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे का दूसरा लिखा है 1/3 की पावर 3 की पावर 7। ये तो पहला नियम लग रहा है जो मैंने पहले सिखाया था, पहला भी लिखाया था, वो देखो पावर के ऊपर पावर, 3 की पावर 7 है, 7 तिया 21 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना पावर में, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाता है, तो 1 की पावर तो कितनी, वो बेचारा 1 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 3 सत्ते 21, यानी 3 की पावर 21 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है, सॉरी थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड, ठीक है। अब थर्ड करेंगे, थर्ड का थर्ड, इसे हटा दूं मैं, इसमें देखो नियम दूसरा लग जाएगा मेरे ख्याल से, देखो दूसरा लग जाएगा। गुणा करने पर तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहीं पर अगर मैं भाग कर दूं, तीसरा नियम, 2 नियम बता दी ना, तीसरा नियम a की पावर m भाग a की पावर n। अगर आधार बराबर हो और घातें अलग अलग हो, भाग हो रहा हो तो घातें क्या हो जाए, घट जाती है, m-n हो जाता है, m-n हो जाता है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो इसी नियम पर आधारित है, 11 की पावर 1/2 बट्टे 11 की पावर 1/4। देखो मैं ऐसे इसलिए कराता हूँ कि नियम भी बताता जाऊँ मैं साथ साथ, और क्वेश्चन भी होते हैं, तो 2 काम होते हैं ना, और उदाहरण भी होता है, ये समझ लो उदाहरण ही है ना। अब देखो इसमें भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से भाग होता है नहीं होता है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या भाग होता है। इसका मतलब 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएंगे, नीचे वाली पावर ऊपर जाए घट जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर घटा दे रहा हूँ, वहाँ पर टाइम लगेगा, 1/2 माइनस 1/4, 4 लासा ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 बार, यहाँ पर 2 आएगा, माइनस 4 एकम 4 1 आएगा, तो यानी 1/4 बचेगा। तो आंसर आएगा आपका 11 की पावर 1/4, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया है ना। अच्छा, अगले के लिए मुझे दूसरा नियम बताना पड़ेगा, नियम नंबर 4th नियम बताऊँ मैं। इसके लिए ध्यान से देखो, वीडियो को बंद कर लिया करो और फिर आगे फिर चालू कर लिया करो नोट करने के बाद। नियम नंबर 4, रूल नंबर 4 देखो, अगर हमारा घात तो सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, देखो a की पावर m है और b की पावर भी m है, घातें तो बराबर लेकिन आधार अलग है, तो हमारी घात तो वही बनी रहती है वही, लेकिन आधार में आपस में गुणा हो जाता है, आधार में आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो। ऐसा ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखो दोनों की घातें बराबर है लेकिन आधार अलग अलग है, तो घात तो वही बनी रहेगी, 1/2 बनी रहे, लेकिन 7 में 8 में गुणा हो जाएगा, 7 उठे 56, 56 की पावर 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने इस वीडियो में देखा प्रश्नावली 1.6 के 3 क्वेश्चन थे, 3 के काफी क्वेश्चन थे, वो थे घातांक के नियमों पर आधारित। तो घातांक के नियम भी सीख लिए आपने, वो क्वेश्चन भी कर लिए, उसके आधार पर मैंने कुछ उदाहरण भी बता दिए और ये भी करा दिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब इसमें एक्सरसाइज नहीं है, तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। चलो यहीं समाप्त करते हैं।